हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ज्योति मोड लर्निंग में आपका स्वागत है। रीतिकाल की निम्नलिखित प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए। रीति निरूपण। रीति निरूपण को समस्त अतः प्रवृत्तियों में कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहली विशेषता यह है कि इस काल के समस्त रीति कवियों ने सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए ग्रंथों की रचना की। इसी कारण सुबोधता, स्कुंठता और सरलता को ध्यान में रखते हुए इनमें संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रचलित विभिन्न शैलियों का अनुसरण किया गया है। दूसरी विशेषता यह है कि विवेचना के लिए 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद विवेचन की व्यवस्था और सुबोधता के कारण एक प्रकार के पाठ्य ग्रंथ बन चुके संस्कृत काव्य शास्त्रों को आधार बनाया गया है। इन कवियों ने उनके भीतर दिए गए लक्षणों का ब्रज भाषा में रूपांतरण करने का ही प्रयत्न किया है। इस युग के रचयिताओं ने आचार्य क्रम की अपेक्षा कवि शिक्षक के क्रम का ही निर्वाह किया और सीमाओं के रहते हुए इस दिशा में इन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। तीसरी विशेषता यह है कि ये आचार्यों काव्य के विभिन्न अंगों मनोयोग्य पूर्ण निरूपण करते हुए भी मूल रूप से रसवादी रहे। अतः इनके लक्षणों और उदाहरणों के सिद्धांत और व्यवहार दोनों की दृष्टि से रसवाद की स्थापना देखने को मिलती है। रीति इतर काव्य। 18वीं शताब्दी सदी के सामंत सुरा सुंदरी के उपासक थे। उन्हें जीवन में ही नहीं कविता में भी श्रृंगार पसंद था और इस श्रृंगार का आधार नारी का मानसिक शरीर है, उसकी आत्मा नहीं, क्योंकि नारी पुरुष के भोग विलास और यह आकर्षण का केंद्र था। उसका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं था, वह तो एक उपकरण मात्र थी। अस्तु मादकता रीतिकालीन श्रृंगार की उल्लेखनीय विशेषता है। इसमें कामवर्ती अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उन्हें ऐसी नारी पसंद थी जो अपने कटाक्ष निष्पेक्ष से उन्हें घायल न कर सके, किंतु उपभोग प्रधान श्रृंगार होने के बावजूद भी यह बाजारी इश्क या दरबारी वेशविलास से अलग थी। कहीं न कहीं कुल और शील की धारा वर्तमान अवश्य थी। नायक नायिका सेविकाएं परकिया दोनों प्रकार की होती थी। अपने काव्य में वे राधा कृष्ण की रटन तो लगाते हैं, किंतु इनकी मूल प्रेरणा भक्ति न होकर श्रृंगार ही थी। डॉक्टर नागेंद्र ने इस भक्ति के कवियों की मनोवैज्ञानिकता आवश्यकता माना। अति श्रृंगार वर्णन के कारण कवि मन में अपराध भावना के ने अनुभव करते हैं, तो राधा कृष्ण का स्मरण उनके धर्म विरुमन को आश्वासन देते एवं उन्हें सामाजिक कवच प्रदान करता था। अस्तु भक्ति भावना का इस्तेमाल रीतिकालीन कवियों की ढाल के रूप में काम किया। थैंक यू।